चलो, आज हम लोग जितना लिस्ट से रिलेटेड फंक्शंस है सब देख लेंगे। फंक्शन सब बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का लायक नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम तो सिखाएंगे ही, साथ ही साथ हम लोग फंक्शन भी सिखाते जाएंगे। जैसे हमको इस लिस्ट में से जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो निकालना है। ठीक है, तो सिंपली ए डॉट मैक्स लिख देंगे। ठीक है, ए डॉट मैक्स नहीं, मैक्स अलग से है। ठीक है, अलग से एक फंक्शन है जिसमें हम लोग एरे पास करेंगे। ठीक है, कुछ लिस्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, कुछ अलग से फंक्शन है। जैसे लेन अलग से है, वो एरे का लिस्ट का इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे देखो अभी जो हम लोग मैक्स लगाए हैं ये अलग से फंक्शन है। जैसे एरे का लेंथ देखना है तो सिंपली प्रिंट एलियन ए रन करेंगे तो देखिए 6 आ गया टोटल लेंथ। ठीक है, उसी तरह से min एक फंक्शन है जो मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू क्या है? अच्छा, लिस्ट प्रिंट कर देते हैं, दिखेगा। देखिए इस लिस्ट में से टोटल सबसे बड़ा वैल्यू ये आ गया, लेंथ ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, कुछ कुछ फंक्शंस हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जैसे सॉर्ट वगैरह, अपेंड वगैरह वो सब देख चुके हैं, तो हम उसको नहीं बताने जाएंगे अलग से। जो एक्स्ट्रा फंक्शंस हो वही कवर करते हैं। तो इसमें क्या क्या फंक्शंस है? जैसे अपेंड कर चुके हैं क्लियर। क्लियर क्या करेगा? लिस्ट खाली कर देगा। हाँ, ए डॉट क्लियर, जो भी आपका लिस्ट में वैल्यू है वो पूरा क्लियर कर दे, बच जाएगा खाली डब्बा। देखिए यहाँ तक आया। ये देखिए यहाँ पे क्लियर फंक्शन कॉल किए, इसके बाद देखिए खाली डब्बा बच गया। क्लियर है? नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी मतलब एक एरे को दूसरा में डालना। ठीक है, तो क्लियर फंक्शन को कमेंट कर देते हो और लिखते हैं बी इज इक्वल टू ए का कॉपी। ठीक है, और प्रिंट करते हैं बी को। बी को प्रिंट किया, सेम ये जो था पूरा कॉपी करके ये बना दिया। ठीक है, अब मेरे पास दो लिस्ट है, मर्ज करके तीसरा लिस्ट बनाना है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सीधा सीधा। देखिए ए में भी वही वैल्यू है, बी में भी वही वैल्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला लिस्ट और यहाँ से यहाँ तक दूसरा लिस्ट। ठीक, नेक्स्ट है काउंट। तो इसका काम आप दूसरा से भी कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? आप लेन फंक्शन नहीं यूज करना चाहते हैं? सेम। ये क्या करेगा? काउंट देगा। रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ स्पेसिफाइड वैल्यू। ओके। अच्छा, वो अलग है। हम सेम समझ रहे थे। ये काउंट करेगा इस लिस्ट में कोई वैल्यू को। जैसे देखिए, सी में 3 एक ही बार है, 3 को 2 बार कर देते हैं। और काउंट करो 3 कितना बार है। 4 बार। इसमें काउंट कर रहे हैं। अच्छा, सी में ले लिया ना। हाँ, तो 4 बार आएगा ही, क्योंकि सी में तो 2 बार हो गया है। अगर हम ए में काउंट करेंगे 3 को, तो आएगा 2। और अगर हम कोई ऐसा नंबर जो लिस्ट में है ही नहीं है, जैसे 50, तो ये रिटर्न करेगा 0। ठीक है, तो फाइंड वाला काम भी इसमें हो जा रहा है। ठीक है। एक्सटेंड, ऐड एलिमेंट्स लिस्ट। अच्छा, एक को बड़ा लंबा करना है। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट 1 L1 में लिस्ट है 1 2 3। ठीक है। और लिस्ट 2 में है 4 5। अब लिस्ट 3 बनाना है, इसमें दोनों आ जाएगा। तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? हम लोग यहाँ पे सीख लिए, C = A + B वाला। और तीसरा तरीका है कि हम तीसरा नहीं बनाएंगे, बल्कि L1 को एक्सटेंड करेंगे। किससे? L2 से। तो L1 एक्सटेंड हो जाएगा L2 से। और जब ने प्रिंट करेंगे, तो L1 में L2 का वैल्यू मर्ज होके आएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है। एक एक्सटेंड हो गया दूसरा एरे से। एक वैल्यू डालना है तो अपेंड कर देंगे। लेकिन एक लिस्ट में दूसरा लिस्ट, अब मतलब मर्ज कर देना है। हाँ, ठीक है, एक्सटेंड को ज्यादा सिंपल तरीके से समझो, अब मर्ज कर देना है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? L1 पहला एरे को एक्सटेंड कर देंगे दूसरा एरे के साथ। ठीक है, दूसरा एरे को पहला एरे के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? हाँ, वो पोजीशन रिटर्न करता है जो वैल्यू उसमें है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी ए है। ए में हम बोलेंगे 3 सर्च करो, तो ये पहला इंडेक्स देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। या फिर इसको उठा के नीचे ले आते हैं, और एक खंड बना लेते हैं डी। ठीक है। और हम इसको बोलेंगे डी में प्रिंट करो में इंडेक्स 3 का। तो क्या देना चाहिए? 3 देगा। क्यों 3 देगा? ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है। हम लोग कंफ्यूजन कम करने के लिए इसको यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 56।
ठीक है, ये 2 देगा। टू देगा। ठीक है। आ, अब अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या देगा? जैसे 30। बोलो क्या देना है? जीरो देगा तो जीरो मतलब पहला पोजीशन हुआ। क्या देना चाहिए? यही तो एक्सपेरिमेंट करना है इसे। ठीक है। तब एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 इज नॉट इन द। ठीक है। तो अब तो मालूम होना चाहिए कि जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे या इंसर्ट कर रहे थे, तो माइनस में इंसर्ट कर रहे थे तो पहला पोजीशन में डाल दे रहा था, एरर नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू नहीं मिलने से एरर आ जा रहा है। ठीक है। बाद में हम लोग कोई फंक्शन बना लेंगे तो वैल्यू नहीं मिलने से -1 देगा। एरर नहीं आना चाहिए, एरर आने से फिर उसको हैंडल करना पड़ता है। ट्राई कैच लगाना सिखाएंगे हम ऐसे। ठीक है, लेकिन उसको हैंडल करना पड़ता है। इंसर्ट क्लियर हम लोग कर लिए थे, पॉप। हाँ। ठीक है। पॉप क्या काम आता है? पॉप काम आता है कि किसी पोजीशन से कोई वैल्यू हटाना। ठीक है। रिमूव लिखेंगे, रिमूव 3। तो ये क्या करेगा पहला, एक मिनट, डी डॉट रिमूव 3। क्या दोनों 3 हटाएगा कि एक ही तो? बोलिए। दोनों हटाएगा? तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है। पहला ऑकरेंस हटा के छोड़ देगा। दूसरा बार हटाना तो फिर से रिमूव 3 जो दूसरा बार डालना होगा, तब जाकर दोनों हटेगा। समझ रहे ना बात को? नहीं तो फंक्शन होना चाहिए था रिमूव ऑल। देखिए, रिमूव ऑल नाम से कोई फंक्शन होता नहीं है। ठीक है। तो रिमूव किए तो अब तो रिमूव 3 क्या, ये ढूंढ के उस पोजीशन से वैल्यू को रिमूव कर रहा है। अगर इसको बोलेंगे रिमूव 38 तो क्या होगा? तो फिर से एरर आ जाएगा क्योंकि 38 वैल्यू उसमें है ही नहीं। ठीक है। लेकिन हमको 33 रिमूव नहीं करना है। सेकंड पोजीशन में कोई भी वैल्यू हो उसको रिमूव कर देना है। सेकंड पोजीशन में अभी 10 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी डॉट पॉप 1। 1 मतलब जीरो के बाद 1। 10 रिमूव कर दिए। ठीक है। अब हम इसको बोलेंगे रिमूव पोजीशन 2। तो ये 3 रिमूव कर दो। हम बताइए, हम लिखेंगे रिमूव पॉप -1। तो क्या रिमूव करेगा? हम्म? क्या आना चाहिए, एरर या वैल्यू? ठीक है। अगर -1 देंगे तो पहला पोजीशन से जो वैल्यू है, नहीं कुछ भी नहीं हो, 2 10, नहीं 56।
नहीं, 2 10 3 56, पॉप -1, 2 10 3 56 4 3। ये तो एक्स्ट्रा फी हटा दी। चलो देखते हैं। 2 10 3, लास्ट वाला हटा रहा माइनस में लेने से। और अगर बड़ा वैल्यू दे रहे तो रिमूव फ्रॉम 10th पोजीशन। 10th पोजीशन तो है ही नहीं। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है। तो माइनस देने से क्या हुआ, घूम के उधर से इधर आ गया। नहीं, उधर से फिर ये घूमना शुरू कर दिया। अगर हम -2 देंगे ना, ठीक है, यहाँ से ये हो गया 0, फिर -1 यहाँ आ गया, -2 यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे -2 दे तो 4 को रिमूव करना चाहिए। आई आई थिंक सो। 4 को किया। घूम के चक्कर हो जा रहा है। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने का है मतलब। हम्म, ठीक है। रिमूव तो हम लोग कर चुके हैं, रिवर्स भी कर चुके हैं, और शॉर्ट भी कर चुके हैं। तो आई थिंक लिस्ट में और कुछ खास नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है। मतलब खास नहीं, मतलब एरे का जितना ऑपरेशन था हम लोग, मतलब इसको ये भी कर लिए, फंक्शन लेवल पे भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है। अब खाली रह गया टफल। कोई दिक्कत नहीं, डिक्शनरी हम अच्छा से एक्सटेंड करके समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, टपल T = ब्रैकेट 1 2 3 4, प्रिंट T। ऊपर का सब कमेंट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रह जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। ठीक है। टपल जो है वो मॉडिफाई करने नहीं देता। ठीक है। इसमें दो ही चीज है, काउंट और इंडेक्स। ये एक तरह का रीड ओनली है। जैसे अगर हम बोलेंगे T.अपेंड 10, रह जाएगा।
ठीक है, हम सिर्फ इसमें सर्च कर सकते हैं इंडेक्स वाला फंक्शन, और काउंट यूज कर सकते हैं। हाँ, लेन, मैक्स, मिन काम करेगा, लेकिन और कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक लिस्ट। ठीक है। अब एक सवाल आता है, बहुत बार एग्जाम में भी उसमें क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट अ टपल इनटू अ लिस्ट और लिस्ट इनटू अ टपल। ठीक है, तो इसको कैसे करें? इसको करने के लिए देखिए, टी मेरा टपल है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू लिस्ट टी, और प्रिंट करेंगे। ठीक है, और ये टपल से लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, और लिखेंगे, या नहीं, ये तो ऑलरेडी किए हुए हैं। अच्छा, इसको कमेंट मारते हैं। टी इज इक्वल टू, ठीक है। तो लिस्ट को टपल में कैसे करना है, टपल को लिस्ट में कैसे करना है? ठीक है, टपल इज रीड ऑनली लिस्ट। मतलब एक बार जब इनिशियलाइजेशन करने पर बन गया, तो अब वो उसमें कोई वैल्यू प्लस प्लस नहीं होने वाला। ठीक है, ना कोई वैल्यू आएगा, ना कोई एक वैल्यू रिमूव होगा। ठीक है, वो फिक्स रीड ओनली। ठीक है, तो इसको टपल को हम लोग सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं, इट इज अ रीड ओनली फॉर्म ऑफ लिस्ट, जिसमें हम लोग सिर्फ सर्च कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। जैसे ये टपल है, हमको निकालना है मैक्स वैल्यू, तो प्रिंट मैक्स टी। तो मैक्स वैल्यू 3 आ जाएगा, मीन वैल्यू 1 आ जाएगा, काउंट आ जाएगा। काउंट ब्रेक मतलब वैल्यू उसमें से सर्च करके काउंट कर देगा। और ठीक है, हाँ, रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमको एक एक वैल्यू प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे? सिर्फ टू प्रिंट करना। प्रिंट टी, लूप तो चलेगा ना? फॉर वी इन टी, लूप तो चल रहा है, लेकिन एक सिंगल वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते हम। कर सकते हैं, वो वही वाला टेक्निक चलेगा, एरे वाला। ठीक है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं डाल सकते मेरे हिसाब से। टपल का जीरो पोजीशन में
100 कर दो। हाँ, प्रिंट करो। ठीक है। टपल का जीरो पोजीशन का वैल्यू को 100 कर दो। अभी 1 2 3 है। एरर आ गया। तो हम किसी और तरीके से भी इंडेक्स वगैरह देके भी वैल्यूज में असाइन नहीं कर सकते। तो जो इनिशियल लेवल पे वो हो गया तो हो गया, फिर और वो चेंज नहीं हो। हाँ, ठीक है। नहीं, हम सोचे कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं की। और मैनुअल मतलब बार बार उतना ये नहीं हो पाता है। ठीक है, इतना कर देते हैं। टपल लिस्ट मेरे हिसाब से खत्म हो गया और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी कर लेने के बाद फिर स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे। अब ये डाल